नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पांडे एक बार फिर दृष्टिकोण क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो एक गया प्रसाद शुक्ल स्नेही द्वारा लिखी हुई कविता है और मैं आपको वर्ण पढ़ा रहा हूँ। और वर्ण में कल मैंने आधा पढ़ाया था तो थोड़ा रह गया है, इसमें अभी आधे पॉइंट हैं। तो चलते हैं, वर्ण की शुरुआत करते हैं। वर्ण में जो पढ़ाए हैं उसको थोड़ा दोहरा लेते हैं, है ना। वर्ण में आपके वर्ण आप लोगों को बताया गया, जिसके पहले मैं पढ़ाया था क्लास में। वर्ण जो है, वर्ण क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। पहला हेडिंग डालेंगे आप वर्ण। वर्ण को, वर्ण जो है अनस्वर व अविनाशी होता है। वर्ण अनस्वर व अविनाशी होता है। वर्ण जो है, वर्ण अनस्वर व अविनाशी होता है। वर्ण को अलग अलग नहीं कर सकते। वर्ण को अलग अलग नहीं किया जा सकता। वर्ण को अलग अलग नहीं किया जा सकता। जैसे आपके आते हैं आ, ई, उ, का, चा, ता, पा। अब देखिए इसको कैसे अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि आ तो जो है, आ तो नहीं किया जा सकता। का को आप अलग कर सकते। का को जो है, इसमें अगर आपको आ निकालना है, स्वर निकालना है ना, तो का को जो है आप निकाल सकते हैं। आ की ध्वनि छिपी रहती है वर्ण में, है ना। तो आप जानते रहे वर्ण के, तो वर्ण आपका इसको अलग नहीं किया जा सकता। हिंदी में जो वर्ण होते हैं, हिंदी में कुल वर्ण की संख्या, कुल वर्ण की संख्या 52 मानी गई है। 52 मानी है। हिंदी में कुल वर्ण की संख्या 52 मानी है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, है ना। जैसे आपका आता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को का में जो है आ छिपा हुआ है, फिर ला में आ छिपा हुआ है, फिर माँ, और माँ में भी आ छिपा हुआ है, हो जाएगा कलम। इसी तरह आपका होता है घा में ओ आपका छिपा हुआ है, इसके बाद डा, फिर आ छिपा हुआ है ना। डा में जो है द्विगुण होता है, और इसके बाद आ छिपा हुआ है, फिर आपका आ जाएगा घोड़ा। घोड़ा। ये आपके वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब आप जानते रहे इसमें आपके वर्ण अनस्वर अविनाशी होता है। वर्ण को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। वर्ण में आपके आ, ई, उ, का, चा, टा, ता, पा आता है। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 मानी गई है। कितना मानी गई है? 52 मानी गई है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसमें आपके जैसे आपका कलम,
इसमें बालों से किया गया है। घोड़ा है ना, का धन आ धन ला धन, इसमें स्वर निकल आएगा, फिर माँ इसमें स्वर निकलेगा, फिर आ आएगा, कलम घा में स्वर निकलेगा ओ, है ना, फिर डा आएगा, डा में स्वर निकलेगा आ, फिर इसको आएगा घोड़ा। चलिए देखते हैं फिर आगे। बाण के भेद, बाण के बाण के आपके हिंदी में जो बाण माने गए हैं, हिंदी में कुल बाणों की संख्या, हिंदी में कुल बाणों की संख्या जिसमें आपके 52 माने हैं, जिसमें आपके स्वर की संख्या है 11। इसमें आपका आता है आ ए ओ, इसके बाद री आता है, फिर ए, फिर आता है ओ आओ। इसके बाद व्यंजन माने गए हैं आपके, व्यंजन माने गए हैं 33, का से लेके हा तक, का से हा तक। इसके बाद आता है अयोग वाह, अयोग वाह आपके माने गए हैं 2 अंक और आ। इसके बाद आपका द्विगुण व्यंजन माना गया है, द्विगुण आपका माना गया है 2, आपके डा और ढा। डा अल प्राण है और ढा जो है महाप्राण है। इसका प्रयोग सदैव तद्भव में किया जाता है, सदैव तद्भव में प्रयोग होता है। इसके बाद आता है संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर में 4 होते हैं, छत, तरंग, ज्ञा और स्रा। फिर आप देखेंगे कुल बाणों की संख्या, कुल बाण आते हैं आपके, कुल बाण आपके आगे 52, कुल बाण आपके कितने होंगे 52। तो मूल बाण आपके होते हैं, मूल बाण आपके होते हैं 44, जिसमें स्वर और व्यंजन मिलके बना है, स्वर प्लस व्यंजन, स्वर और व्यंजन मिलके बना है। स्वर आपकी संख्या 11, व्यंजन आपका 33, 33 11 44। तो आप जानते रहे इसमें स्वरों की संख्या आपका 11 है, व्यंजन का 33, अयोगवा का 2, द्विगुण का आपका 2 होता है, संयुक्ताक्षर का 4 होता है, छत, तरंग, ज्ञा और स्रा। 4 2 6 2 8 3 11 1 12, 12 की 2, 3 1 4 1 5, 52 होते हैं टोटल। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आता है बाण के भेद। बाण के 2 भेद हैं। नंबर 1 आता है आपका, नंबर 1 आता है स्वर, नंबर 2 आता है व्यंजन, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। तो इसके 2 भेद होते हैं। स्वर और व्यंजन।
स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन जो है, स्वर आपके आते हैं, दूसरा आता है आपका व्यंजन। आपके स्वर आते हैं, स्वर आपके स्वर में, स्वर के दो, इसके तो कितने भेद हैं? दो भेद हैं। और स्वर के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। स्वर के कितने प्रकार हैं? तीन प्रकार हैं, है ना। व्यंजन कितने प्रकार हैं? व्यंजन के आपके भी तीन प्रकार हैं। व्यंजन कितने प्रकार हैं? तीन प्रकार हैं। पहला आपका आता है ह्रस्व स्वर, दूसरा आता है आपका दीर्घ स्वर, और तीसरा आता है प्लुत स्वर। इसका आता है आपका स्पर्श व्यंजन, और दूसरा आता है अंतस्थ व्यंजन, दूसरा आता है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा आता है उस व्यंजन। उस व्यंजन। अब स्वर में आपके आते हैं, ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। एक मात्रिक, एक मात्रा का समय होता है, मूल स्वर कहा जाता है। इसमें आपके आते हैं आ, ई, उ, री। इनकी संख्या कितनी होती है? चार। जिसका उच्चारण करने पर एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। तीसरा आपका आता है दीर्घ स्वर। इसको द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर संधि स्वर कहा जाता है, संधि स्वर कहा जाता है। इसमें आते हैं आपके बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, और ए, ओ, औ। इनकी संख्या होती है 7, और इनकी संख्या होती है 4। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। ह्रस्व स्वर में अब आप जानते हैं स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। ठीक है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? मात्रा के आधार पर 10 होते हैं। ठीक है। आ स्वर निकल जाता है, आप जानते रहे। इसके बाद आता है प्लुत स्वर। इसके बाद आपका आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को, ये तीसरा पॉइंट है, तो आप जानते रहे प्लुत स्वर, यहां पर तीसरा पॉइंट लिखाएंगे। इसके बाद आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। त्रिमात्रिक स्वर, जिसमें 3 की मात्रा का चिन्ह लगा दिया जाता है। प्लुत स्वर का शाब्दिक अर्थ होता है उछलता हुआ। उछलता हुआ स्वर होता है। जैसे आपका आता है प्लुत स्वर में ओम। दूसरा होता है आ, और तीसरा होता है राम। ये प्लुत स्वर होता है। तो आते हैं इसके बाद, तो आपके स्वर के प्रकार हो गए ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर और त्रिमात्रिक स्वर, है ना। तो आप जानते रहे एक मात्रिक स्वर को मूल स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। आ, ई, उ, री, ये 4 होते हैं की संख्या।
दीर्घ स्वर का द्विमात्रिक कहते हैं, संधि स्वर कहा जाता है, गुरु स्वर भी कहते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इनकी संख्या कितनी होती है? 7। चलिए, और इसका व्यंजन संधि का अभी आगे भी बताएंगे, इसका विस्तार करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। व्यंजन संधि के 3 होते हैं। व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 35। कहां से लेकर? का से लेकर हा तक। व्यंजन कितने प्रकार होते हैं? 3। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊर्ध्व व्यंजन, है ना। व्यंजन संधि में आ की ध्वनि छिपी रहती है, ये स्वर की सहायता लेते हैं। ये स्वर स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, आप जानते रहे। चलिए आगे चलते हैं। फिर इसके बाद आइए जो है स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। स्वर के तीन प्रकार के हैं। नंबर 1 आता है आपका हस्त स्वर। नंबर 2 दीर्घ स्वर। नंबर 3 संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर हस्त स्वर में आता है आ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर में आता है बड़ा, आ, ई, उ, री, बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ। और संयुक्त स्वर में आता है ए, ऐ, ओ, औ। हस्त स्वर दीर्घ स्वर को कहते हैं समानाक्षर स्वर कहा जाता है, समान अक्षर के होते हैं। और इसको कहते हैं संध्याक्षर स्वर। संध्याक्षर स्वर कहा जाता है क्योंकि इसमें दो संधियों में इसका प्रयोग होता है। ए मिलके आ धन ई मिलके ए बना है, आ धन ए मिलके आ बना है, आ धन उ मिलके आ बना है, और आ धन ओ मिलके आ बना है, आ धन उ मिलके, है ना, ओ बना है। आ धन उ, ठीक है। तो आ धन ई मिलके ए, आ धन ए मिलकर आए, आ धन उ मिलके ओ, आ धन ओ मिलके आ बना है। तो आप जानते रहे इसका प्रयोग जो है आ धन ई बराबर ए, आ धन ए बराबर आए, है ना। तो इसका प्रयोग जो है हमेशा, इसका प्रयोग हमेशा आ धन ई बराबर गुण संधि में होता है, आ धन ए बराबर वृद्ध संधि में होता है, आ धन ओ उ बराबर ओ, है ना, ए ओ और गुण संधि में होता है, और आधन औ बराबर ओ होता है, आधन ओ बराबर औ, ये वृद्ध स्वर संधि में होता है। अब आइए जो है जीव के आधार पर स्वर के भेद। जीव के आधार पर स्वर के भेद। जीव के आधार पर स्वर के भेद। इसके 3 भेद हैं। नंबर 1 आता है अग्र स्वर। नंबर 2 मध्य स्वर, और नंबर 3 पक्ष स्वर। अग्र स्वर में आप जानते हैं छोटा आएगा, बड़ा, ए ऐ, ओ आओ। तो आपके अग्र स्वर में जीभ के आगे वाले भाग में होता है ई और ए आई, ये जानते रहिए, क्वेश्चन जरूर आता है। मध्य स्वर में इसका स्वर बीच में रुक जाता है, आ, है ना। और पक्ष स्वर में आ, ओ, बड़ा, ओ आओ, ठीक है। ये आपके पक्ष स्वर में आते हैं। और आगत, आगे आइए, इसके बाद आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट,
मुख के आधार पर स्वर के भेद। मुख के आधार पर स्वर के 4 भेद हैं। मुख के आधार पर स्वर के 4 भेद हैं। नंबर 1 आता है समृत। नंबर 2 आता है समृत। नंबर 3 आता है विपरीत। नंबर 4 आता है अर्धविपरीत। समृत में आपका आता है मुंह जो है बंद रहता है समृत में, तो यहां पर छोटा आएगा आ। इसके बाद फिर ये खाली रखिए ई, फिर ओ, इसके बाद ए आए, फिर ओ आओ, और फिर आगत। तो ये आपका असमृत है। समृत में मुख बंद रहता है ई उ इतना रहता है। असमृत में ए ओ इससे थोड़ा ज्यादा खुलता है समृत की अपेक्षा। विपरीत में पूरा खुल जाता है है ना, और विपरीत में विपरीत की अपेक्षा कम खुलता है ए आओ आगत। ये आपका मुख के आधार पर स्वर के भेद। आगे चलते हैं। अब आइए तीसरा पॉइंट है ओठ के खुलने के आधार पर। ओठ के खुलने के आधार पर स्वर के भेद। इसके 2 भेद हैं। इसके 2 भेद हैं। ओठ के खुलने के आधार पर नंबर 1 आता है, नंबर 1 होता है वृत्ताकार। नंबर 2 आता है अवृत्ताकार। वृत्ताकार में ओठ गोल हो जाते हैं, अवृत्ताकार में आमाने नहीं, ओठ गोल नहीं रहते। इसमें आते हैं आपके वृत्ताकार में पहले तो आता है आ, फिर ई और फिर ओ, फिर ए आए, और फिर आता है ओ आओ। तो आपका वृत्ताकार और अवृत्ताकार है। वृत्ताकार में उ जो है पूर्ण वृत्ताकार है, पूर्ण वृत्ताकार, और ओ आओ जो है अल्प वृत्ताकार है। आ ई ये आपका विस्तृत है, और ए पूर्ण विस्तृत है, ज्यादा फैल जाता है। तो आप जानते रहे वृत्ताकार में उ आता है, ये पूर्ण रूप से गोल हो जाता है। वृत्ताकार में वृत्त सा बन जाता है, और ओ में थोड़ा सा कम गोल होता है, इसे अल्प वृत्ताकार कहते हैं। अवृत्ताकार में आ ई ये थोड़ा विस्तृत हो जाता है, ऐसे थोड़ा फैलता है ना, और ए आई जो है ये ज्यादा फैल जाता है, इसे पूर्ण विस्तृत कहते हैं। तो आप जानते रहे ओठ के गोल खुलने के आधार पर ओठ गोल हो जाता है ना, ओ आओ, आ ई ए आए। ये आपका वृत्ताकार अवृत्ताकार। चलिए आगे चलते हैं, फिर आगे चले। दूसरा, इसके बाद कुछ अतिरिक्त स्वर होते हैं। अतिरिक्त स्वर, अतिरिक्त स्वर में आते हैं आपके पहले नंबर पर आता है अनुस्वार। अनुस्वार में ये आपका ये चिन्ह लगता है, इसका उच्चारण केवल नाक के द्वारा होता है, केवल नाक के द्वारा इसका उच्चारण किया जाता है।
जैसे आता है आपका बंदर, गंगा, पंगा, ना का प्रयोग होता है, बंदर, अंगूर, है ना, अंगूर, चंदा, ये सारे आपके अनुस्वार में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका, दूसरा पॉइंट है अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक का प्रयोग ऐसे होता है, इसका उच्चारण नाक और मुख दोनों के द्वारा होता है, दोनों के द्वारा होता है, नाक और मुख दोनों के द्वारा होता है। जैसे आपका आता है, जैसे आपका आता है आंख, चांद, गांव, पांच, पांच, चांदनी, ये सारे होते हैं आपके। ये आंख, नाक और मुख दोनों दोनों का उच्चारण होता है। चांद, पांच, है ना, चांदनी, ये नाक और मुख दोनों के द्वारा उच्चारण होता है, इसलिए इसको अनुनासिक कहते हैं। तीसरा पॉइंट है, इसे कहते हैं, तीसरा पॉइंट आपका है तीसरा पॉइंट है निरानुनासिक। निरानुनासिक, निरानुनासिक माने होता है, निरानुनासिक ये जो है इसका उच्चारण केवल मुख के द्वारा होता है, केवल मुख के द्वारा इसका उच्चारण होता है। केवल मुख के द्वारा इसका उच्चारण होता है। जैसे आपके आते हैं, जैसे आप, घर, इधर, उधर, आप, घर, इधर, उधर, ओ, पवन, नाम भी आ सकता है। तो यहां पर अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग नहीं होता है, इसका उच्चारण केवल मुख के द्वारा होता है। जहां पर उच्चारण अनुनास और अनुनासिक का प्रयोग ना हो, सिर्फ मुख का ही प्रयोग हो, वहां पर निरानुनासिक होता है। इसका उच्चारण केवल मुख के द्वारा होता है। आप, घर, इधर, उधर, ओ, पवन, आप जानते रहे। आगे चलते हैं। अयोगवाह, अयोगवाह को अंक आह कहा जाता है। इसका ये कंठ वर्ण है, ये कंठ वर्ण है, ये स्वर के पश्चात आते हैं, स्वर के पश्चात आते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ है योग न होने पर जो साथ रहे, योग न होने पर जो साथ रहे, है ना, इसको कहते हैं अयोगवाह। अगला पॉइंट है योग न होने पर जो साथ रहे। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी अयोगवाह को,
अयोगवाह को ना तो स्वर मानते हैं और ना ही व्यंजन, किंतु ये स्वर के पहले ना आकर, पूर्व ना आकर, स्वर के पश्चात आते हैं। पश्चात आते हैं, स्वर के पश्चात आते हैं। स्वर के पूर्व न आकर स्वर के पश्चात आते हैं। तो आप जानते हैं अयोगवाह के बारे में। अगला पॉइंट चलते हैं। तो अयोगवाह ये कंठे वर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये स्वर के पश्चात आते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है योग ना होने पर जो साथ रहे, उसे अयोगवाह कहा जाता है। किशोरीदास वाजपेयी कहते हैं इसके जो है ये ना तो स्वर मानते हैं और ना ही व्यंजन की, इनको स्वर के पूर्व ना आकर स्वर के पश्चात मानते हैं, है ना। इसका व्यंजन में भी गणना नहीं होती है, व्यंजन में भी इसकी गणना नहीं होती है। आगे है व्यंजन, चलते हैं। अब आइए व्यंजन। व्यंजन जो है पी धन अंजन, व्यंजन बराबर होता है व्यंजन। व्यंजन का ये यल स्वर संधि है, ये यल स्वर संधि है। व्यंजन में आ की ध्वनि, आ की ध्वनि छिपी रहती है। व्यंजन में आ की ध्वनि छिपी रहती है। व्यंजन स्वर की सहायता लेते हैं। व्यंजन जो है ये स्वर की सहायता लेते हैं, इसलिए ये स्वतंत्र नहीं है, नहीं है। व्यंजन की संख्या कितनी मानी है? हिंदी में व्यंजन वर्ण की संख्या, हिंदी में व्यंजन वर्ण की संख्या 33। हिंदी में व्यंजन वर्ण की संख्या 33 मानी है। आइए व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेद। ये हो गया व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद, व्यंजन के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 आता है आपका स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 आता है अंतस्थ व्यंजन, और नंबर 3 आता है उस व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन। चलिए नंबर 1 हेडिंग डालते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की कहां से कहां तक माना गया है? स्पर्श व्यंजन का शाब्दिक अर्थ होता है ये का से लेके मां तक, इनकी संख्या 25 है। इसको जो है 5 वर्ग होने के कारण, 5 वर्ग होने के कारण इसको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है।
ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अंतस्थ व्यंजन में इनकी संख्या होती है 4। इनको या, रा, ला, वा ये भी माना जाता है। और अंतस्थ माने भीतर होता है। उस व्यंजन की इनकी संख्या भी 4 होती है, सा, था और हा। इनकी संख्या भी 4 होती है। तो आप जानते रहे तो आप जानते रहे ये 3 भेद होते हैं व्यंजन के, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन। चलिए आगे चलते हैं। फिर नंबर 1 आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का शाब्दिक अर्थ होता है छूना या छूकर। अर्थात इसका जो है ये कहां छूते हैं, कंठ, ताल, मूर्धा या दंत, ओष्ठ, है ना। कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओठ को जीवा क्या करती है, छूती है। जीवा जो है ये कंठ, ताल, ओर्धा, जीवा जो है कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को यह क्या करती है, छूती है। इनकी संख्या ता से मां तक इनकी संख्या होती है 25। ता से लेके मां तक 5 वर्ग होता है, इसलिए इसको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। पांच वर्ग होता है, इसलिए इसको व्यंजन कहते हैं। पहला आता है आपका का वर्ग, दूसरा चा वर्ग, तीसरा जा, चा, छ, तीसरा आता है ता वर्ग और चौथा आता है ता वर्ग, पांचवा आता है पा वर्ग। आप जानते रहे स्पर्श व्यंजन का अर्थ होता है छूना या छूकर। जीवा कंठ ताल मूर्धा दंत ओष्ठ को छूती है। 25 में इसकी संख्या 25 होती है। का से लेके मां तक 5 वर्ग होते हैं, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। का वर्ग में आता है आपके का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, ता, था, दा, ढा, आड़ा, ता, था, ना, पा, भा, मा। तो आप जानते रहे इसको जो है नासिक या पंचाक्षर कहा जाता है। नासिक या पंचाक्षर कहा जाता है, पांचवा अक्षर कहा जाता है। इसमें आपका आता है आ, विसर्ग और हा। ये आता है इसे कंठे वर्ण में आता है, कंठे वर्ण व्यंजन। ये आता है आपका ई और सा और या, इसको कहते हैं कोमल या तालव व्यंजन। तीसरा है री, रा और सा, इसको कहते हैं मूर्धन व्यंजन। चौथा है ली, ला और ये सा, इसको कहते हैं दंत व्यंजन। पांचवा है ओ, इसको कहते हैं ओष्ठ व्यंजन। इसको कहा जाता है ओष्ठ व्यंजन। तो आप जानते रहे ये आपका का वर्ग काखा गाघा अंगा नासिक या पंचाक्षर होता है। चा वर्ग चाचा जाजा इया, ये आपका 5-5 वर्ण है, तो 5-5 आपके 25 हो जाएंगे टोटल। 5 ये है, 5 ये है, 5 ये है, टोटल आपके 25 वर्ण होंगे।
ता से लेके मा तक, है ना। तो और ये बाकी स्वर आते हैं आ विसर्ग हा कंठय वर्ण। चा वर्ग में ई सा या कोमल तालब। ता वर्ग में टाठा डाला री रा सा मूर्धन होता है। और ता वर्ग में ताथा दाधा ना ली ला सा दंत व्यंजन होता है। पा वर्ग में पापा बाबा माँ उ ओष्ठ वर्ण होता है। तो आप जानते रहे इसी तरह आपका आता है, स्वर आपके आते हैं 11 होते हैं। आ ए ओ रे ए ओ आओ। तो इसका आपका जो स्वर की संख्या है आप जानते रहे आ ये आपका आपका कंठ में आता है। ई आपका तालु में आता है। उ आपका ओष्ठ में आता है। और री आपका मूर्धा में आता है। ए आपका कंठ प्लस तालु में आता है। ए आपका उ आपका ओष्ठ में आता है। और ये ई तालु में आता है। और ओ आता है आपका कंठोष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ। यही चीज यहाँ पे आ गया है। आ यहाँ आया विसर्ग कंठ व्यंजन हो गया, है ना। और तो उ ओष्ठ व्यंजन हो गया। री मूर्धा व्यंजन हो गया। ए कंठ ताल ओ कंठ ओष्ठ। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद दूसरा आता है अंतस्थ व्यंजन। अंत माने क्या होता है? भीतर। अंत का अर्थ होता है भीतर। इसकी आवाज ये जो है भीतर से इसके जो है आवाज निकलती है, ये पूर्ण रूप से जिह्वा पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती है। इसलिए इसको अर्ध स्वर कहा जाता है। इसलिए इसको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। स्पर्श नहीं करती, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। और इसमें आता है या, रा, ला, वा। इनकी संख्या कितनी है? 4, है ना। या को तालु कहते हैं, रा को मूर्धा कहते हैं, और ला को दंत कहते हैं, वा को दंतौष्ठ कहते हैं। आप जानते रहे या वा आपका या वा अर्ध स्वर है। अर्ध स्वर आपका आता है या और वा। दंत मूलक आते हैं आपके रा, ला। अगला पॉइंट चलते हैं। अब आइए तीसरा, ऊष् व्यंजन। ऊष् व्यंजन, ऊष्मा, इसमें ऊष्मा गर्म होकर बाहर निकलती है। इसके द्वारा रगड़ या घर्षण के द्वारा, रगड़ या घर्षण के द्वारा, रगड़ या घर्षण के द्वारा, इसको जो है संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है। जैसे आपका आता है, इनकी संख्या सा, 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 हा। इनकी संख्या 4 होती है। ये सा आपका आता है, ये सा आपका आता है तालु में, और ये सा आपका आता है मूर्धा में, ये सा आता है दंत में, और ये आता है कंठ में। इसको काकल या हकार ध्वनि भी कहते हैं। काकल या हकार ध्वनि भी कहा जाता है। इस तरह ये आपके व्यंजन के आपके तीनों भाग पढ़ा दिए, स्वर के तीनों भाग पढ़ा दिए, अतिरिक्त स्वर भी पढ़ा दिए।
पूर्ण रूप से आपके इसके जो है बन के जितने भी रूप होते हैं पढ़ा दिए। तो आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। आप इसमें से जरूर एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे परीक्षा में, आप जरूर इसको देखिए और इसको लाइक करिए। हमारे जो है इसको आप हमारे जो है स्कूल ऐप पे जाकर इसको जो है आप इसको पा सकते हैं, इसकी फाइल आप ले सकते हैं, इसके डाटा को आप इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। डाटा को आप जो है इसमें ले करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का समय समाप्त होता है, फिर आगे नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।